नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों महाराष्ट्र में जो सबसे चर्चे में एक नाम है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वो नाम है आईएएस तुकाराम मुंडे का। और वो एफडीए कमिश्नर के तौर पर जिस तरह अपनी कार्यशैली से लोगों को अचंभित कर रहे हैं, उसकी कमी लगातार महसूस की जा रही थी काफी दिनों से। मिलावट खोर जो होते हैं वो देश के लिए कितने घातक हैं, इस बात से आप भी परिचित होंगे। लोगों को जागरूक करना शायद लोग भूल गए थे। यही कारण है कि खाने पीने की चीजों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा था। मिलावटी दूध, गुटखा पान, नशे के जो सौदागर होते हैं वो नकली शराब तक परोसने से बाज नहीं आते थे। चाइनीज खाने में जो कलर डाला जाता है, जो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, जो कैंटीन है उसके अंदर जब तुकाराम मुंडे की एंट्री होती है, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा था। खुलेआम खाने पीने चीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि एक स्वस्थ आदमी को क्या चाहिए। जी हाँ, वो पैसे खर्च करता है, मेहनत की कमाई लगाकर। वो चाहता है कि शुद्ध भोजन मिले। शुद्ध भोजन पाना हर किसी का अधिकार है। बंद बोतल का जो पानी होता है वो शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इस बात को भांपते हुए तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट कर दिया है, सारे होटलों को निर्देश दे दिया है कि आपको मुफ्त में हर ग्राहक को पानी पिलाना ही होगा। गुटखा वाले तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात जो वो ये है कि जो भी माफिया लोग हैं, जिसको खतरा लगता है कि तुकाराम मुंडे आएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, उन्होंने सबने मिलकर एक साजिश रची। और शरद पवार गुट के जो नेता हैं, विधायक हैं एनसीपी के, जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने सदन में कहा कि ट्रांसफर माफिया सक्रिय हो गया है। एक तरफ तो उन्होंने तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि वाकई जो लोग परेशान हैं, जो लोग हैरान हैं तुकाराम मुंडे की कार्यशैली को लेकर, वो चाहते हैं कि 250 करोड़ रुपया रिश्वत देकर इनकी जो बदली है यानी तबादला है वो आनंद फानंद में कर दिया जाए, ताकि वो राहत की सांस ले सके। लेकिन तुकाराम मुंडे इतनी आसानी से मानने वालों में से थोड़े ही हैं। वो बहुत तेज कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 21 साल की करियर में 25 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। अगर वो संतुष्ट होते तो टिक के काम करते कहीं पर, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी की बात नहीं मानी। कोई अगर इनके आड़े आता है तो इनको बहुत बुरा लगता है और ये नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोक टोक करे। ऐसे अफसर की बहुत जरूरत है आज देश में। खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का बेटा आजकल आंखों का तारा बना हुआ है, जो यहाँ की जनता है। इसलिए जनता ने इनको एक नया नाम दिया है, सिंघम आईएएस। जी हाँ, बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे इस तेजस्वी बालक ने आज बता दिया है कि वो बतौर बेटा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर इनके हम करियर की बात करें तो तुकाराम मुंडे 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपनी ईमानदारी और नियमों के पक्के होने के कारण ये लगातार जनता के बीच सिंघम आईएएस के रूप में लोकप्रियता पाते जा रहे हैं। तुकाराम मुंडे सोलापुर, लातूर, नागपुर और मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों पर काम करते रहे हैं। और इन दिनों मुंबई में लगातार जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उससे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि ऐसा इंसान, ऐसा शख्स बहुत कम होता है। हाल ही में भिवंडी में 1.5 करोड़ के आसपास का जो प्रसाधन होता है, सौंदर्य प्रसाधन, उसके ऊपर भी इन्होंने छापे मारकर कब्जे में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की
जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही थी। जो बच्चों को इस्तेमाल में प्रसाधन यूज़ किया जाते हैं उसकी बिक्री की जा रही थी, तो उसे भी इन्होंने अपने तरीके से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का काम कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में इनकी चुनौतियां लगातार बनी होंगी। ये अलग बात है कि इनको डर नहीं लगता है, लेकिन इस सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको अंदर से पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। इनके कई दुश्मन आ जाएंगे, लेकिन जब तक ये चाहेंगे अपनी कार्यवाही के ज़रिए लोगों को जवाब देते रहेंगे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हाई कोर्ट में जब इनकी शिकायत हुई तो वहाँ के जज ने कहा कि आप क्या प्राइवेट होटलों को निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, सरकारी कैंटीनों में भी जाइए, वहाँ भी देखिए क्या चल रहा है। तो हाई कोर्ट में भी उन्होंने छापा मारा। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 कैंटीन में से 2 कैंटीन को बंद कर दिया और एक को समझा बुझाकर छोड़ दिया कि संभल जा, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो 2 के साथ हुआ है। ऐसे में हर तरफ मिलावटखोरों में भ्रष्टाचारी हैं, उनके अंदर यही चर्चा है कि संभल जा वरना मुंडे आ जाएगा। आपको शोले फिल्म याद आ गई होगी, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो आज उसी की तरह आज हर तरफ तुकाराम मुंडे का एक नाम गूंज रहा है, सुर्खियों में है और बेईमानों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। लेकिन आम जनता चाहती है कि ऐसा ऑफिसर हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों के साथ रहे। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं पनीर को लेकर, दूध को लेकर या मिलावट वाले खाने को लेकर, जो लोग अब तक इस धंधे में शामिल थे उनको थोड़ी अच्छा लगता होगा कि मुंडे साहब रहें। ये अलग बात है कि मुंडे साहब को सब पता है कि उनके खिलाफ किस तरह की साजिश रची जा रही है। वो हंसते भी हैं कि मेरे खिलाफ सुपारी भी देने वाले लोग हैं, जान से मारने की धमकी भी मिलती है, लेकिन वो डरते नहीं हैं। वो एक सच्चे देशभक्त इंसान खुद को मानते हैं, जो कि उनकी जो कार्यशैली है, जो भी उनका अंदाज है, उससे आप भी और हम भी समझ सकते हैं कि वाकई वो कितने गुणवान हैं। अगर उनके अंदर ईमानदारी नहीं होती तो ये थोड़ी देखने को मिलता है। वो हर मोर्चे पर सफल रहे हैं और जहाँ तक उनको लगता है कि जो दुश्मन हैं देश के मिलावटखोर, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिल्मी सितारों को भी अब धीरे धीरे वो टारगेट पर लेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो जो शराब या फिर गुटखे का प्रमोशन करते हैं तो समाज पर बुरा असर पड़ता है। लोग जागरूक होते हैं, प्रभावित होते हैं कि स्टार ने ऐसी बात कही है। तो उस खतरे को भांपते हुए तुकाराम मुंडे ने ये मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कंपनी हो, उसको प्रमोटर हो या फिर उस बिजनेस से जुड़े जो लोग हैं। साथ ही साथ टारगेट वो भी किए जाएंगे जो इसका प्रमोशन करते हैं, यानी फिल्म स्टार्स पर भी इनकी नज़र पड़ गई है। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर भूचाल मचने वाला है और जिस तरह से लगातार हड़कंप मचा हुआ है हर क्षेत्र में जहां मिलावटखोरी चल रही थी, वहीं आम आदमी को ये महसूस हुआ है कि हमें जिस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा था, हमें जो मेहनत की कमाई के बदले मिलावट वाला पदार्थ दिया जाता था, जो वस्तुएं दी जाती थी उसमें मिलावट होती थी, अब उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। क्योंकि उनके बीच बैठा है उनका प्यारा तुकाराम मुंडे, जिनका एक ही मकसद है कि समाज की जो भी गंदगी है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी बेईमान हैं, उनको आने वाले समय में उनकी औकात बता दी जाएगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अवनींद्र आशुतोष को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।